हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है ना, कि सो दैट वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर्स हैं। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मान लेंगे कि फर्स्ट का नाम दे देंगे वेक्टर ए, यानी कि 2i माइनस 3j आप प्लस 4k, इसका नाम ए दे दिए, और इसका नाम बी दे देंगे माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, है ना। इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि -2 कॉमन कर सकते हैं, तो -2 कॉमन किए तो ये हो जाएगा आपका 2i हो गया माइनस 3j आप प्लस 4k, तो -2 इंटू अब -2i या माइनस 3j या प्लस 4k, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k के स्थान पे आप रख सकते हैं वेक्टर a। तो आपने यहाँ देखा कि वेक्टर b इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर a है। तो जब एक वेक्टर को लैम्डा इंटू दूसरा के रूप में लिख दिए तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वेक्टर a और b क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर प्रूव्ड। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि वेक्टर a और b क्या है, कोलिनियर हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट प्रश्न के अनुसार मान लेंगे कि वेक्टर a इक्वल टू हो गया इतना, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k, और l m n का मान आपको निकालना है। तो इसलिए वेक्टर a का मॉड्यूलस निकाल लेंगे, तो रूट अंडर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर अब प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस 4 अब प्लस 9, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 14। तब लिखेंगे सिंस l इक्वल टू, तो x बाई a का मॉड्यूलस है ना, फिर m इक्वल टू तो y बाई a का मॉड्यूलस, और n इक्वल टू तो z बाई a का मॉड्यूलस। यही ना फार्मूला होता है हम लोगों का। तो x का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 1, तो 1 बाई इसका मॉड्यूलस हो गया रूट 14, है ना। m इक्वल टू y, तो यहाँ पे हो गया y का मान 2 इसका मॉड्यूलस रूट 14 है। फिर z इक्वल टू, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 मॉड्यूलस इसका रूट 14 है। तो इसलिए l m n इक्वल टू, कभी भी l m n का मान लिखेंगे तो इसी तरह l m n इक्वल टू, तो l का मान 1 बाई रूट 14, फिर m का मान हो गया 2 बाई रूट 14, और n का मान हो गया 3 बटा रूट 14। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b डायरेक्शन फ्रॉम a टू b। यानी कि यहाँ पे आपको l m n ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है, यानी वेक्टर ए बी का l m n निकालना है, जहाँ a का पॉइंट आपका दिया है 1 2 -3, अब b का पॉइंट आपका दिया है -1 -2 1। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ आपका एक वेक्टर है यहाँ पे, है ना, इसका नाम a है, इसका नाम b है। a से b की दिशा में आपको एक वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ नोट करेंगे सिंस वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टर्मिनल में से इनिशियल घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे
प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू के, ठीक है। तो इक्वल टू, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -1 और माइनस फिर 1 इंटू आई प्लस -2 और फिर -2 इंटू जे प्लस 1 और -3 यानी +3 इंटू के। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो -2i, आई हो गया -4j, आई यहाँ पे हो गया आपका 4k, ठीक है। तो वेक्टर ए बी निकल गया। अब जो है हम लोग जब ए बी निकल गया तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे आपको पता चल गया है ना। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक्स वाई जेड का मान हो गया आपका -2 -4 और 4। तो इसलिए ए बी का मॉडुलस हम लोग निकालेंगे, तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 4, ये हो गया 16 और 16। तो 16 16 ये हो गया 32 और 4 36, और 36 का वर्गमूल हो गया 6। तब लिखेंगे सिंस L इक्वल टू एक्स बाई ए बी का मॉडुलस, है ना। फिर M इक्वल टू, ये हो गया आपका y बाई ए बी का मॉडुलस, और N इक्वल टू Z बाई ए बी का मॉडुलस। तो x का मान आपका कितना मिला है -2, तो ये हो गया -2/6 यानी -1/3। फिर y का मान आपका हो गया -4, है ना। तो -4/6, मॉडुलस आपका 6 आया है, तो -2/3, और z का मान आया है आपका 4, एक्स वाई जेड, तो -2 -4 + 4, तो ये हो गया आपका 4 मॉडुलस तो 6 आया यहाँ पे, तो ये हो गया 2/3। तो इसलिए एल एम एन ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी, तो ये हो गया आपका -1/3, -2/3 और फिर 2/3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है ना, कि सो दैट द वेक्टर इतना इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, यानी कि सिद्ध कीजिए कि यह जो दिया गया वेक्टर है यह एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ, ओ एक्स माने एक्स अक्ष, ओ वाई माने वाई अक्ष और ओ जेड माने जेड अक्ष, है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, माने समान कोण से झुकी हुई है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट वेक्टर ए इक्वल टू, तो ये हो गया आपका आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के। अब यहाँ पे जो है हम लोग इसका मॉडुलस निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 + 1 + 1 इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस L इक्वल टू, तो L इक्वल टू हो गया आपका x बाई वेक्टर ए का मॉडुलस, तो x का मान तो यहाँ पे आपका 1 है, तो 1/, इसका मॉडुलस हो गया √3। M इक्वल टू, तो y बाई आपका वेक्टर ए का मॉडुलस, तो y का मान भी यहाँ 1 है और मॉडुलस आपका √3 मिल गया है। फिर इसके बाद n इक्वल टू, तो z बाई वेक्टर ए का मॉडुलस, तो z का मान आपका यहाँ पे 1 है और मॉडुलस हो गया √3। तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, है ना, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हियर L इक्वल टू M इक्वल टू N, है ना, तीनों का मान बराबर है, जितना L का है उतना M का है उतना N का है। तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो गया आपका cos अल्फ़ा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, क्योंकि L का मान cos अल्फ़ा, वाई M का मान cos बीटा, N का मान cos गामा होता है। तो दिस इम्प्लाई अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि तीनों एंगल बराबर है। हैंस गिवन वेक्टर इज
इक्वली inclined to the axis OX, OY and OZ proved। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि यह तीनों अक्षों के साथ समान कोण से झुकी हुई है, यानी अल्फा बीटा गामा का मान बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू इस एक्सरसाइज का VBI क्वेश्चन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, है ना, कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are इतना and इतना respectively in the ratio 2:1। एक में कह रहा है इंटरनली या दो में कह रहा है एक्सटर्नली, यानी यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट वेक्टर A इक्वल टू द फर्स्ट वाला हो गया आपका यहाँ पे I प्लस 2j माइनस के, अब B इक्वल टू हो गया आपका -I प्लस j प्लस के, और M रेशियो N का मान आपका दे दिया है 2:1। ठीक है, एक नंबर में दिया है इंटरनली, तो एक नंबर में दिया है इंटरनली, और हम लोगों को निकालना क्या है, तो वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। एक में कह रहा है इंटरनली, तो यहाँ नोट करेंगे इंटरनली के लिए होता है फार्मूला आपका R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बाई M प्लस N, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे M, तो M का मान आपका 2 वेक्टर B, तो -I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो पहले M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A, तो N का मान यहाँ 1 वेक्टर A का मान हो गया आपका I प्लस 2J माइनस के। ठीक है, तो इसमें बैठा दिए M वेक्टर B या प्लस N वेक्टर A बाई M प्लस N, तो M प्लस N यानी कि हो गया आपका 2+1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2I प्लस 2J प्लस 2K प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I प्लस 2J माइनस K होल डिवाइडेड बाई हो गया 3। अब इसमें जो है -2I या प्लस I, तो ये हो जाएगा -I, फिर यहाँ पे 2J या प्लस 2J तो हो जाएगा 4J, और 2K माइनस K तो हो गया केवल K डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया आपका -1/3 इंटू I प्लस 4/3 इंटू J प्लस 1/3 इंटू K, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। जबकि इसके दूसरा के लिए हो जाएगा हम लोगों का कि 2 नंबर में हम लोगों को दिया है एक्सटर्नली, यानी कि वह एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला नोट करेंगे सिंस वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A बाई M माइनस N, है ना। तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे दिस इम्प्लाई वेक्टर R इक्वल टू M, तो M का मान हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे कि M का मान क्या दिया है 2, है ना। वेक्टर B तो -I प्लस J प्लस K, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू B, तो B का मान -I प्लस J प्लस K प्लस N, तो N का मान 1 वेक्टर A, तो I प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी, चूँकि एक्सटर्नली में हम लोग निकाल रहे हैं, तो N, तो N का मान 1 इंटू A, तो I प्लस 2J माइनस K होल डिवाइडेड बाई M माइनस N, तो 2 - 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई तो -2I और प्लस 2J प्लस 2K, अब -1 से तो -I माइनस 2J प्लस K डिवाइडेड बाई 2 - 1 तो 1, तो 2I में -3I या -2, सॉरी -2I माइनस 1I, तो -3I प्लस 2I या प्लस 2J या -2J, तो प्लस 0J, फिर प्लस 2K या प्लस 1K यानी प्लस 3K डिवाइडेड बाई 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इम्प्लाई R इक्वल टू हो गया आपका -3I
आप प्लस 3k, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों का दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक है, तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया। तो P का नियामक है आपका 2, 3, 4 और Q का नियामक है 4, 1 और -2 और मिड पॉइंट पर है आपका R, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली, स्पष्ट है कि वेक्टर A बराबर, तो वेक्टर A का मान हो जाएगा, इसमें IJK से गुना कर देंगे, यानी 2i या प्लस 3j या प्लस 4k। फिर इसके बाद एंड वेक्टर B इक्वल टू, तो इसमें हम लोग IJK से गुना कर देंगे, तो 4i प्लस j माइनस 2k। उसके बाद हम लोग को R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे यहाँ सिंस R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना, वेक्टर PQ। तो इसलिए R का हम लोगों का नियामक हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। तो R का पोजीशन वेक्टर मिल गया। तब यहाँ पे नोट करेंगे दिस इम्प्लाई वेक्टर R इक्वल टू, तो A का मान यहाँ से नोट कर देंगे 2i प्लस 3j आप प्लस 4k प्लस B के स्थान पे 4i प्लस j माइनस 2k होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर R इक्वल टू, है ना, तो 2 प्लस 4 यानी 6i, फिर 3 प्लस 1 तो 4j 4k या माइनस 2k यानी कि 2k होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। तो वेक्टर R इक्वल टू, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे सब में, तो ये हो जाएगा आपका 6i बाई 2 प्लस 4j बाई 2 प्लस 2k बाई 2। तो R का मान हम लोगों का हो जाएगा अब 3i प्लस 2j प्लस k। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद एक और हम लोगों का इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें दिया है कि सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C विद पोजीशन वेक्टर A का इतना है, B का इतना और C का इतना रेस्पेक्टिवली, है ना, फॉर्म माने बनाना, फॉर्म द वर्टेक्सेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स का निर्माण करता है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A का हम लोगों का यहाँ पे मान हम लोगों का दिया हुआ है 3i माइनस 4j या माइनस 4k। B का मान हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 2i माइनस 4j या प्लस k। और C का मान हम लोगों का दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k। अब यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, बाकी कोई भी हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कि ये A है, B है, C है। इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरह से दे दिए, है ना, कि A से B पर, B से C पर, तो A से C पर जाना है। अब जो है A पर का पोजीशन वेक्टर का नाम A है, पॉइंट B पर का पोजीशन वेक्टर का नाम B है और पॉइंट C पर के पोजीशन वेक्टर का नाम C है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों जो पोजीशन वेक्टर दिया है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का पोजीशन वेक्टर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लोग तीनों साइड के स्क्वायर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि सेंस वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू निकालना है, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, चूँकि टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर बी का मान है उसको नोट कर देंगे
2i माइनस जे आप प्लस के आ माइनस ए का मान यहाँ पे है, नोट कर लेंगे 3i माइनस 4j आ माइनस 4k, ठीक है। फिर 2i माइनस जे आप प्लस के माइनस से गुना करें माइनस 3i प्लस 4j आप प्लस 4k, है ना। तो अब हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो 2i में से 3i गया तो माइनस i, फिर माइनस 1j आप प्लस 4j यानी कि 3j हो जाएगा, फिर 1 आप प्लस 4 यानी कि 5k हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई, तो ए बी के मॉडुलस निकाल देंगे तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई ए बी के मॉडुलस इक्वल टू, तो रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 25, है ना। तो दिस इम्प्लाई वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू हो गया 9 1 10 आ 25 तो 35, तो ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी वेक्टर ए बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 35। फिर इसके बाद नोट करेंगे यहाँ से, अब ए बी का मॉडुलस हम लोग निकाल लिए, अब बी सी का मॉडुलस निकालेंगे तो नोट करेंगे वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि टर्मिनल में से इनिशियल घटता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि सिंस वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर सी का मान हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ दिया है i माइनस 3j माइनस 5k, तो i माइनस 3j माइनस 5k आ माइनस ए, तो ए का मान यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे सॉरी बी न होगा जी, सी माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी सी निकाल रहे हैं तो टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा तो सी में से बी घटेगा। ओके, तो सी का मान हम लोग लिख दिए माइनस, और बी का मान यहाँ पे नोट करना है, तो बी यहाँ पे दिया है 2i माइनस जे आप प्लस के, तो यहाँ नोट करेंगे 2i माइनस जे आप प्लस के, तो ये हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k आ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2i प्लस जे आ माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू, वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो i या माइनस 2i तो माइनस i हो जाएगा, माइनस 3j या प्लस j यानी माइनस 2j हो जाएगा, माइनस 5k आ माइनस 1k तो माइनस 6k हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाई वेक्टर बी सी का मॉडुलस इक्वल टू, तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर आप प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 36, तो रूट अंडर 41, यानी कि बी सी के मॉडुलस आपको मिला 41, तो दिस इम्प्लाई बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर, रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे एंड फिर आइए फिगर की ओर, है ना, तो फिगर की ओर बढ़िए। तो ए बी का मॉडुलस हम लोग निकाल लिए, बी सी का निकालिए, बच गया ए सी, तो वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो यहाँ नोट करेंगे एंड वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर सी का मान हम लोगों का यहाँ है i माइनस 3j माइनस 5k, तो ये हो गया i माइनस 3j या माइनस 5k आ माइनस ए, तो ए का मान यहाँ पे है 3i माइनस 4j माइनस 4k, तो ये हो गया हम लोगों का 3i माइनस 4j आ माइनस 4k, ठीक है। अब जो है ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो i माइनस 3j माइनस 5k माइनस से गुना करें तो माइनस 3i
प्लस 4j और प्लस 4k। तो दिस इम्प्लाई वेक्टर AC इक्वल टू, तो i या -3i तो हो जाएगा -2i, फिर इसके बाद -3j और प्लस 4j तो ये हो जाएगा केवल j, -5k या प्लस आपका 4k तो ये हो जाएगा -k। तो दिस इम्प्लाई अब AC का मॉडुलस इक्वल टू तो रूट अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 + 1 + 1 तो ये हो गया √6, यानी AC के मॉडुलस आपका √6 है, तो AC के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6। तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, है ना, अब यहाँ पे नोट कर देंगे कि नाउ, तो आपका जो है AB का मॉडुलस आप निकाल चुके हैं, तो AB का मॉडुलस आपका आ गया है 35, फिर BC का मॉडुलस आप निकाले हैं मॉडुलस का स्क्वायर तो ये आ गया है 41, और AC का मॉडुलस का स्क्वायर आप निकाले हैं तो 6 आया। तो 35 और 6 को जोड़ेंगे तो 41 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे नोट करेंगे तो सिंस BC के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू AB के मॉडुलस का स्क्वायर अब प्लस AC के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, है ना, कि गिवन पोजीशन वेक्टर्स आर फॉर्म ए या फॉर्म द vertices of a right angle triangle, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो यहाँ नोट कर देंगे प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल ABC में, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सही नहीं है। तो जैसे ही फिगर है तो फिगर देख के हम लोग बता सकते हैं कि फिगर से स्पष्ट है ना, कि आपका वेक्टर AB अब प्लस वेक्टर BC इक्वल टू होगा वेक्टर AC, है ना। तो वेक्टर AB प्लस BC आई माइनस कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका AC, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि मेन आपको इतना मिला। अब इसी से तुलना करके हम लोग देखेंगे कि कौन ट्रू नहीं है। तो A नंबर देखना है तो AB तो सही है, BC तो प्लस BC भी सही है, अब प्लस CA तो जब AC है उलट दीजिएगा तो प्लस CA तो हो ही जाएगा, यानी कि A वाला सही है। लेकिन आपको नॉट ट्रू यानी गलत चुनना है कि कौन सही नहीं है, ठीक है, यानी आपका ये आंसर नहीं हुआ, ये ट्रू है, आपको गलत चुनना है। तो AB तो देखिए यहाँ पे AB प्लस BC तो प्लस BC और माइनस AC तो माइनस AC, यानी कि B वाला भी सही है। C में देखेंगे तो AB तो यहाँ ठीक है, AB प्लस BC और माइनस CA, तो देखिए जब CA होगा तो ये प्लस ना हो जाएगा, यानी कि C वाला हम लोगों का गलत है। इसमें देखिए तो AB अब यहाँ पे माइनस CB तो ये प्लस BC है, उलट दीजिएगा तो माइनस CB हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस CA तो इसको उलट दीजिएगा तो प्लस CA हो ही जाएगा, माइनस लगेगा तो, यानी कि सब सही है और C वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू हो जाएगा C, है ना। तो आपको बोले थे कि हम क्वेश्चन नंबर 18 तक ही बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन क्या छोड़ा जाए, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दिया है कि इफ़ A एंड B आर 2 कोलिनियर फैक्टर्स, यदि A और B 2 कोलिनियर फैक्टर्स हैं, है ना, देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, नॉट ट्रू यानी सही नहीं है। तो कह रहा है वेक्टर B इक्वल टू लेमडा इंटू A फॉर सम स्केलर लेमडा। तो आप जानते हैं कि अगर A और B 2 वेक्टर दिया है और दोनों कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि A वाला क्या है, ये सही है, हम लोग को गलत चुनना है। तो अभी आंसर नहीं हुआ। फिर B में कह रहा है कि वेक्टर A इक्वल टू प्लस में B या माइनस में B, तो ये भी संभव है कि ये भी हो सकता है।
सी में कह रहा है कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, कि ए और बी के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट जो है प्रोपोर्शनल नहीं होगा, है ना। तो जब दो वेक्टर जो है कोलिनियर है तो निश्चित रूप से दोनों वेक्टर का रेस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होता है। आई कह रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि ये गलत है। डी में कह रहा है कि बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर के पास सेम डायरेक्शन होगा और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसमें जो है सेम डायरेक्शन हो और डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, यानी कि आपका जो है यहाँ पे क्या है, डी भी ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है ना। तो इसमें जो है आपका डी भी इसमें बता रहा है कि आपका ऑप्शन क्या है, गलत है ना। तो इसमें जैसे दिया है कि बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, यानी दोनों वेक्टर के पास सेम डायरेक्शन है और उसका जो है मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट है ना। तो जब दोनों के पास डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड उसका डिफरेंट है ना, तो आपका ऑप्शन क्या है, तो डी आपका बिल्कुल ऑप्शन गलत है ना। सी में कह रहा है कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, कह रहा है कि ए प्रोपोर्शनल नहीं होगा, है ना। हम लोग को इसमें क्या चुनना है कि इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो देखिए अगर आपका इसमें डी सही है तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट नहीं होगा, तब जा कर के आपका डी सही होगा, ठीक है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में